ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञान घनः अपकर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद्रयुग्न्द्रमथास शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास पद्पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्तिकारमन्नास्मदुगुरु संततो मानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदि विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 8वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। कितने लोग हमसे पूछते हैं कि आप जो है पहले जब भी आप कुछ पे बोलते हैं उसके पहले गुरु की उपासना क्यों करते हैं। तो ये हम ही नहीं, सदाशिव समारंभे शंकराचार्य मध्यमे अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ये जो भी हम बोल रहे हैं ये अपनी बाणी नहीं है, ये गुरु की बाणी है। और ये शास्त्र तो गुरु ही है। तो और ये सदाशिव से समारंभ है, तो पहले गुरु की वंदना आवश्यक होता है, उसके बाद ही श्री गणेश होता है। तो भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मध्यर्पिता मनोबुद्धिर्मामेव वैश्य संशयम्। भगवान ने कहा कि युक्ति पूर्वक मनुष्य के कर्तव्य का दिशा निर्देश करते हैं। एक होता है आज्ञा ऐसा करो, एक आज्ञा के साथ उसका कारण भी बताया जाता है महाराज कि ऐसी आज्ञा क्यों दी, आखिर हमने ऐसी आज्ञा आपको क्यों दी, भगवान ने इसमें आदेश दिया है। तो मतलब हमने आदेश तो दिया आपको कि ये कार्य करो, लेकिन क्यों कार्य करो इसका भी मैंने कारण आपको बता दिया। तो भगवान यहाँ पर कार्य भी बता रहे हैं, उसका कारण भी बता रहे हैं। तो जब युक्ति पूर्वक बात कही जाती है तब उसमें बुद्धिमान पुरुष की प्रवृत्ति होती है, और केवल आज्ञा में श्रद्धालु की प्रवृत्ति होती है। यदि केवल हम आज्ञा दें तो जो श्रद्धालु होगा वो प्रश्न नहीं पूछेगा। तो श्रद्धालु पुरुष सिर झुकाकर आज्ञा को स्वीकार करता है कि जो आज्ञा प्रभु, लेकिन जो श्रद्धालु नहीं है वो कारण पूछेगा, अनुचित है कि उचित का विचार करेगा। तो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर हर समय मेरा स्मरण करो, ये भगवान कह रहे हैं। ये क्या उचित है क्या अनुचित है इसका दिमाग मत लगाओ, तुम मेरा स्मरण करो। तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, क्योंकि तुम यहाँ युद्ध के लिए आए हो। यहाँ पर इस मैदान में युद्ध के लिए आए हो, तो यहाँ तो तुम्हारा कर्तव्य कर्म जो है युद्ध ही है। अब तुम युद्ध ही नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा यहाँ युद्ध भूमि में उपस्थित होने का औचित्य क्या है। अर्जुन तो वहां युद्ध करने गया था, और जब देखा कि हमारे सामने पिता तुल्य और पिता पुत्र, साथ में भीष्म पितामह और अपने भाइयों को विपक्ष में खड़ा देखा तो उसको मोह हो गया। तो आया था तो युद्ध करने, और सबसे युद्ध के लिए ललायित भी यही था, छटपटाया था कि हम सबको बंद कर देंगे। लेकिन फिर जब युद्ध भूमि में आया तो इसका दूसरा नाटक शुरू हो गया। तो भगवान ने यही कहा कि जिस कर्म के लिए यहां खड़े हो अब कर्म करो,
कर्म का पालन ऐसा क्यों कहते हैं? इसमें हेतु क्या है? अविनाशी है परमात्मा, पला यह हेतु है, अक्षरम ब्रह्म परमम। जो अविनाशी वस्तु होती है उसका हर समय स्मरण होना संभव है, हर समय स्मरण होता है। वह अपना ही स्वरूप है। स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अध्यात्म जो है, स्वभावो अध्यात्म उच्यते, इसलिए अपना स्वरूप सर्वदा स्मरण किया जा सकता है। और जो पंचभूत के रूप में सर्वदा स्मरण किया जा सकता है, और जो पंचभूत के रूप में सर्वदा खेल रहा है, जो वही है, उसका भी स्मरण किया जा सकता है। तो जो आदिदेव पुरुष हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इसका भी सर्वदा स्मरण किया जा सकता है। और जो अधियज्ञ हैं, अधियज्ञ का अर्थ होता है जितना भी यज्ञ हो रहा है, यह जीवन हमारा यज्ञमय है, सबका जीवन यज्ञमय है। फल के द्वारा यज्ञ करते हैं, फूल के द्वारा यज्ञ करते हैं, सुगंध के द्वारा यज्ञ करते हैं, पत्ते के द्वारा यज्ञ करते हैं, तने से, छिलके से, जड़ से, छाल से यज्ञ करते हैं। पेड़ पौधों का जीवन भी यज्ञमय ही है। एक बीज जो है, एक बीज में बड़ा वृक्ष छुपा होता है। तो जब वो बीज को रोपित करते हैं विधि पूर्वक, विधि विधान से, वो भी यज्ञ ही है। फिर उसमें जब वह बीज स्फुरित होता है और बड़ा पौधा बनता है तो उसका अपना यज्ञ है। तो पेड़ पौधे भी सदैव यज्ञ करते हैं, पशु पक्षी भी यज्ञ करते हैं। कोई अनिष्ट के निवारण में समर्थ होते हैं तो कोई इष्ट के प्रापण में समर्थ होते हैं। कुछ लेते हैं तो कुछ देते हैं, यह यज्ञ का स्वरूप है। आदान, जैसे हम अग्नि से उष्णता लेते हैं, जो आहुति डालते हैं उसकी सुगंध लेते हैं, यश लेते हैं, जो उसका स्वर्ग आदि फल है सो लेते हैं। यज्ञ में लेने के साथ साथ देते भी हैं। आदान प्रदान और उत्सर्ग, उत्सर्ग माने एक नियम, इतने समय तक भोजन नहीं करेंगे, इतने समय तक सोएंगे नहीं, इतने समय तक कोई संसार का सुख नहीं लेंगे। यज्ञ माने जीवन को नियमित करने की एक पद्धति, जीवन में नियम आ जाए, ये भी एक यज्ञ है। तो आदान भी है यज्ञ और प्रदान भी है, उत्सर्ग भी है। प्रदान भी यज्ञ है, आदान भी यज्ञ है, उत्सर्ग भी यज्ञ है। तो सर्वव्यापी अंतर्यामी प्रभु जो पृथ्वी के द्वारा यज्ञ हो रहा है उसमें भी है। और पृथ्वी अन्नदान करती है, फूलात्मक। 1 किलो गेहूं आप धरती में बोएं, आपको 1 क्विंटल गेहूं दे दे। थोड़ा दिया बहुत लिया, यह पृथ्वी का यज्ञ है। आपने थोड़ा सा बीज रोपित किया, उसके एवज में पृथ्वी ने आपको बहुत सारा बीज दे दिया, तो ये पृथ्वी का यज्ञ हुआ। आपने प्रदान किया और उधर से वो प्रदान उन्होंने किया। तो जल के द्वारा यज्ञ हो रहा है। यह जितना यज्ञात्मक विश्व है, यज्ञो वै विश्व, पृथ्वी जल मन विचार सब यज्ञ है। तो इस संपूर्ण यज्ञ में प्रभु अंतर्यामी के रूप से, सर्वव्यापी रूप से विराजमान है। सर्वेषु कालेषु, जहां देखो वहां वही है। कहीं भी ऐसा नहीं कि पर प्रभु न हो, सर्वत्र परमात्मा मौजूद है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि परमात्मा मौजूद न हो। देखिए, स्वर्ग आश्रम में एक महात्मा रहते थे। वे रात को बोलते थे, तू ही तू, तू ही तू। वहां जहां देखता हूं वहां तू ही तू। सर्वेषु कालेषु। फिर स्मरण करने में क्या बाधा है? रोटी बनाते किसके लिए हैं? तो प्रेम से रोटी बना रहे हैं तो रोटी गोल हो, यह भी ध्यान रहेगा। मोटी पतली न हो, यह भी ध्यान रहेगा। सेकते समय जले नहीं, यह भी ध्यान रहेगा। जिसके लिए बना रहे हैं उसको भी याद रहेगी, और हम कहीं जल न जाएं
ये भी ध्यान रहेगा। तो स्वभाव अध्यात्म उच्चते, हमारा हाथ जले नहीं, इसका भी ख्याल है। तो आपका मन इतनी शीघ्रता से सब काम करता जाएगा कि कहीं आपकी त्रुटि नहीं होगी, क्योंकि आपका जो जीवन है वो ध्यानमय है, इसका भी ख्याल है। आपका मन इतनी शीघ्रता से सब काम करता जाएगा कि कहीं वहां त्रुटि नहीं होगी। आपको कितना सावधान कर देता है प्रेम। प्रियतम की मानसिक उपस्थिति इस पर निर्भर करता है। प्रेम से यदि आप खाना बनाएंगे तो उसमें स्वाद भी आएगा और वो सुंदर भी बनेगा, और जो खाएगा वो आपके प्रेम से वंचित नहीं रह पाएगा। तो इसलिए हम लोग जब कोई खाना बनता है तो पहले हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान के भोग लगाने से फायदा ये होता है कि खाना कैसा भी हो, अब भगवान का भोग लगा है तो भगवान का प्रसाद है, तो भगवान का उसमें प्रेम आ गया तो वो हमें नुकसान नहीं करता है, क्योंकि वो प्रसाद हो गया। तो अपना मन इतनी शीघ्रता से सब काम करता जाएगा यदि हम एकाग्र होंगे। तो एकाग्र क्यों हैं? प्रेम से हैं। तो अब आप सभी संगीत सुनने में तन्मय होंगे। सब लोग संगीत कितना प्रिय लगता है, सबको लगता है। तो कितना समय बीत गया यह समझ में नहीं आता। यदि आपका प्रिय संगीत बज रहा हो तो वो कितना समय आप सुनते रह गए, आपको उस समय का भी, काल का भी पता नहीं चलता है, क्योंकि वो प्रिय है। तो कभी आप अपने मित्र से बात करने में लग गए हो तो काल का ख्याल नहीं रहता। कोई बढ़िया मित्र आ जाए, उसके संग आप बात करने लगे तो लगता है जैसे कि समय कम ही पड़ रहा है, जितना इससे बात करें उतना आनंद आएगा। तो जिनसे बात करने में सारी रात बीत गई, अरे 4 बज गए भैया, 5 बज गए, हम लोग तो ब्रह्मचर्य चर्चा में लग गए। जहां अपनी रुचि होती है, जहां अपनी प्रीति होती है, जहां काल पर ध्यान नहीं जाता, अपने प्रियवर अपने इष्ट पर ध्यान जाता है। काल तो एक काल है, दुख का काल हो तो 5 मिनट में बार बार घड़ी देख लेते हैं। जैसे कोई श्रोता हो, मन प्रवचन में न लगता हो तो बार बार घड़ी देखेंगे कि अभी यह कितना चलेगा, और किसी का मन लग गया हो तो अब पूरा होने पर कहेगा कि अरे 1 घंटा हो गया। ये घंटा मिनट हमारी मन स्थिति के साथ संबंध रखता है, अभी और सुनते तो कितना अच्छा होता। तो काल का हम दार्शनिक रूप आपको बताएं तो चरवाक मत में भी काल नहीं है। काल नाम का द्रव्य ही नहीं है महाराज। 4 भूतों के संयोग से मन बनता है, और मन काल की कल्पना करता है। बौद्ध मत में काल कोई वस्तु नहीं है, जैन मत में भी है, न्याय वैशेषिकों में काल है, परंतु सांख्य योग में काल नहीं है। महत्व में यह काल प्रतीत होता है, ऐसा सांख्य मत है। काल प्रकृति नहीं है, अविद्यक है। काल प्रकृति नहीं है, अविद्यक है, ब्रह्मजन्य है। मीमांसा में काल द्रव्य है, परंतु वेदांत में काल द्रव्य नहीं है, अविद्या की प्रवृत्ति है। तो भक्ति सिद्धांत भी काल द्रव्य नहीं है, एक भगवत संकल्प है। शय मत में भी काल द्रव्य नहीं है। इसलिए काल आपको मालूम पड़ता है सेकंड, मिनट, उधर आपका ध्यान ही नहीं जाता। काल आप आपके मन का एक ख्याल है। आप काल को मत देखिए महाराज, अपने कर्म को देखिए कि हम अपने कर्म को कितना सुंदर कर रहे हैं, कितने प्रेम से कर रहे हैं। आप अपने भाव को देखिए, आप अपने इष्ट को देखिए महाराज, अंतर्यामी को देखिए, आप अपने को देखिए। काल को क्यों देखते हैं? आप काल को मत देखिए। घड़ी में अलार्म लगा दीजिए, वह टन टन करके आपका ध्यान खींच लेगा। काल दूसरे
कि जिम्मे कर देने की चीज है, अपने दिमाग में रखने की चीज नहीं है। हमें तो अपना कर्म पूरा करना है। कर्म को पूरा करना या कर्म फल को प्राप्त करना भी आपका काम नहीं है। आपका काम है अपने समय को कर्म में भरते जाना। आपका कोई सेकेंड, कोई मिनट, कोई घंटा कर्म से खाली ना हो। यह पूरा कैसे होगा? बिल्कुल चिंता मत करिए। यदि आप कर्म ठीक ठीक है तो वह पूरा होगा। आप करेंगे, आपका बेटा करेगा, आपका पोता करेगा, आपका परिवार करेगा, समाज करेगा, सारी सृष्टि करेगी। यदि आपका कर्म आवश्यक है तो अंशुमान गंगा नहीं ला सके, लेकिन दिलीप गंगा नहीं ला सके, भगीरथ गंगा लेकर आ गए। कोई तो लेके आएगा। गंगा लाने का काम था। यदि यह काम आवश्यक है तो कभी न कभी पूरा होगा। समाज की मांग है, परिवार की मांग है, राष्ट्र की मांग है, ईश्वर की सेवा, वह कभी न कभी होकर रहेगी। आप अपना हिस्सा पूरा करते चलिए। आपकी जिम्मेदारी है, फला शक्ति नहीं और कर्मा शक्ति भी नहीं। काल क्षेप कर रहे हैं, काल को तो हम ढकेल रहे हैं महाराज। जा तू बीतता जा, हम लगे हुए हैं। तेरी ओर देखने का हमें कोई अवकाश ही नहीं है। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर तस्माद, क्योंकि मैं सब समय हूं, सब जगह हूं, सब हूं, और मैं ही स्थूल हूं, मैं ही सूक्ष्म हूं, और मैं ही जीव हूं। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सर्वव्यापक हूं, और मैं तुम्हारे शरीर में ही रहता हूं। इसलिए मेरा स्मरण करते चलो। और जीवन युद्ध शब्द अर्थ जहां वर्णाश्रम के अनुसार या आपद धर्म के अनुसार या मानव धर्म के अनुसार जो अपना कर्तव्य है उसी को युद्ध कहते हैं। उसे करते चलो। यह अर्जुन के लिए युद्ध स्वधर्म है। तुम अपने धर्म को देखो और अपने धर्म में अडिग रहो। तुम अपने कर्तव्य पालन करते जाओ। ये मन और बुद्धि बड़े जबरदस्त हैं। काम वर्तमान में तो रहने का नाम ही नहीं लेता। बच्चे को एक खिलौना दे दो तो दूसरा चाहेगा, दूसरा दे दो तो वो तीसरा चाहेगा। अपना मन बालकवत है, यह वर्तमान में रहना नहीं चाहता महाराज। आज कल की बात सोचेगा, फिर कल परसों की बात सोचेगा। यह तो पीछे जाएगा या आगे जाएगा। पर भगवान कहते हैं कि मन और बुद्धि मुझ में अर्पित कर दो। त्याग दूसरी वस्तु की होती है। माया का, मिथ्या का, दोष का, दुर्गुण का त्याग होता है, संसार का त्याग होता है, ईश्वर के प्रति समर्पण होता है। आप अपनी सड़ी चीज, गंदी चीज ईश्वर को अर्पित मत कीजिए। वृंदावन में आप सुपारी खरीदने दुकान पर जाइए तो दुकानदार पूछ लेगा देवता की पूजा करने के लिए चाहिए या खाने के लिए चाहिए। तो देवता की पूजा करना हो तो सड़ी सुपारी बेच देगा, अपने खाने के लिए ठीक ठीक देगा। मोटर मंगनी देना हो तो अपने घर में सबसे पुरानी बिगड़ी हुई होती है, प्रायः वही भेजी जाती है फ्री में। यदि मोटर कोई मांग दिया तो जो बिगड़ी हुई मोटरसाइकिल है वो हम लोग दे देते हैं। लेकिन अपने जब चलते हैं तो बढ़िया मोटरसाइकिल से चलते हैं, बढ़िया कार से चलते हैं कि कहीं बिगड़ ना जाए भाई। तो असंगता होती है अन्य मात्र से, दृश्य मात्र से। यह अलग अलग स्तर है। बुराई का त्याग करिए, अच्छाई को अपने साथ मत जोड़िए, ईश्वर के लिए उसका उपयोग करिए। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर।